हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरह भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह के दो फॉर्म मिलते हैं। ये दोनों भी आपको एक साथ मिल सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक भी आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों फॉर्म किस तरह भरने हैं इस बारे में डिटेल से बताऊंगा, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपको कुछ इस तरह के दो फॉर्म अकाउंट ओपनिंग के लिए मिलते हैं। तो पहले हम इस फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में सबसे ऊपर आपको जो चेक बॉक्स बना दिख रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और टाइटल ऑफ द अकाउंट में आपको अपना नाम एंटर करना है, या जिस नाम से भी आपको अकाउंट ओपन करना है वो नाम आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ भी आपको नाम एंटर करना होगा आपको वही नाम एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में है। तो नाम एंटर करने के बाद आप यहाँ मोड ऑफ ऑपरेशन में आ जाते हैं, और अगर आप अकाउंट अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ सेल्फ लिख सकते हैं। इसके बाद अकाउंट नंबर का सेक्शन आपको नहीं भरना है, और ये ब्रांच अल्फ़ा भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं और अकाउंट होल्डर नेम में आपको अपना नाम एंटर करना है। इसके बराबर में आपको अपने सिग्नेचर भी करने हैं। सिग्नेचर के बाद इसके बराबर में आप एक अपना फ़ोटो भी आपको ऐड करना है। इसके नीचे अगर आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ जॉइंट होल्डर नेम लिख सकते हैं। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप इस सेक्शन को ऐसे ही रहने देंगे। नीचे आने पर और आपको यहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं भरनी है, और ये आप यहाँ डेट एंटर कर सकते हैं और प्लेस में अपने ज़िले का नाम या अपने ब्रांच का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगले पेज पर आ जाते हैं। अगले पेज पर आने के बाद ये सब आपको नहीं भरना है, ये सब चीज़ें बैंक वाले ही भरते हैं। इसके बाद आप नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर में आ जाते हैं। यहाँ आपको अपना नेम एंटर करना है, जिसके बाद ये कस्टमर आईडी तो बैंक वाले भरेंगे। इसके बाद फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम एंटर करना है। जिसके बाद स्पाउस नेम में अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस सेक्शन को ऐसे ही रहने दें। जेंडर में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, और जिसके बाद आपको यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ अपना आधार नंबर एंटर करना है। जिसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन, ये सब आपको नहीं भरना है। इसके बाद आप ऑक्यूपेशन में आ जाइए। ऑक्यूपेशन में आपको अपना व्यवसाय सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सर्विस करते हैं या आप बिजनेस करते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जिसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी यहाँ भर सकते हैं, तो आप यहाँ इंडियन लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ अपने ज़िले का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ हो और अपने देश का नाम यहाँ आप इंडिया लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस फिल करना है। आप यहाँ अपना एड्रेस लिख सकते हैं। आपको यहाँ वही एड्रेस लिखना है जो आपके आधार कार्ड में हो। जिसके नीचे आपको ये सिलेक्ट करना है कि ये आपके बिजनेस का एड्रेस है या जहाँ आप रहते हैं उसका एड्रेस है। मैं यहाँ रेसिडेंशियल सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद आपको यहाँ अपना नाम एंटर करना है और साइन करने हैं, और इसके बाद आप यहाँ डेट और अपनी ब्रांच का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगले पेज पर आ जाते हैं। अगले पेज पर आने के बाद आपको यहाँ फिर से अपना नाम एंटर करना है, और अगर आप अपने नाम के आगे मिस्टर या मिसेस कुछ लगाते हैं तो आप यहाँ प्रीफिक्स में उसे लिख सकते हैं। तो मैं अपने नाम के आगे कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं अपना नाम ऐसे लिख देता हूँ। और उसके बाद मेडन नेम आप लिख सकते हैं। अगर आप कोई मेडन नेम यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप नीचे अपना मदर नेम, अपनी माता का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या अनमैरिड वो लिख सकते हैं। सिटीजनशिप में आप इंडियन लिख सकते हैं, और रेसिडेंशियल स्टेटस में आप रेसिडेंट इंडिविजुअल लिख सकते हैं। इसके बाद ये सब आपको नहीं भरना है, और ये सब आपको नहीं भरना है। आप यहाँ
जहाँ आपका जन्म हुआ हो यहाँ आप अपने ज़िले का नाम लिख सकते हैं और आप यहाँ इंडिया लिख सकते हैं। इसके बाद इस सेक्शन में आपको अपनी आधार कार्ड डिटेल्स, आपको अपनी आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड की इशू डेट और आधार कार्ड का प्लेस, एक्सपायरी डेट, वैलिड अप टू, ये सब आपको लिखना है। आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आने के बाद आप इस सेक्शन पर टिक कर सकते हैं, एडिशन टू रिलेटेड पर्सन। इसके बाद ये सब आपको नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ आपको फिर से अपना नाम एंटर करना होगा। नाम एंटर करने के बाद ये सब भी आपको नहीं भरना है। आप नीचे अपना डेट और ब्रांच नेम लिख सकते हैं और यहाँ आपको अपने साइन करने होंगे। इसके बाद जो अगला पेज है ये आपको नहीं भरना है। तो इस तरह आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ये जो दूसरा फॉर्म है ये आपके एटीएम से जुड़ा हुआ है। जब आप इसे फिल करते हैं तो आपको अपना एटीएम कार्ड या आप बैंक से किसी तरह की चेक बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस फॉर्म में सबसे ऊपर आप सेविंग अकाउंट लिख सकते हैं या आप एक बार अपनी ब्रांच में जाकर ये पता कर सकते हैं कि यहाँ आपको अपना नाम डालना है, ये सेविंग अकाउंट लिखना है। इसके बाद नीचे आने पर यहाँ आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं, जिसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड के बाद ये जो कस्टमर आईडी है ये आपको नहीं भरनी है। स्पाउस नेम में आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ अपने माता पिता का नाम, दोनों का नाम लिखना है, यहाँ पिता का और यहाँ माता का। जिसके बाद यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। मैंने ईमेल आईडी एंटर नहीं की है, लेकिन अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ आपको अपना OVD नंबर, ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना होगा। आधार कार्ड पर टिक लगाकर अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ बराबर में आपको अपने सिग्नेचर और उसके बराबर में आपको अपना फ़ोटो एंटर करना है। इसके बाद अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आप यहाँ अपने दूसरे अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। तो जिसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। इन लाइंस में आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। जिसके बाद आप अपना यहाँ ज़िले और स्टेट का नाम एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद नीचे आपको अपने देश का और अपने ज़िले के पिन कोड का एंटर करना है। जिसके बाद अगर आपके आधार कार्ड में कोई और एड्रेस है और अभी आप किसी और एड्रेस पर रहते हैं तो आप यहाँ दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में वही एड्रेस है अभी जहाँ आप रहते हैं तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और जिसके बाद आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आप अब यहाँ एनुअल इनकम लिख सकते हैं कि आप एक साल में कितनी आपकी इनकम होती है। उसके बाद आप अपना यहाँ बिज़नेस, अगर आप सर्विस करते हैं या कोई आपका बिज़नेस है या आप स्टूडेंट है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपने कितनी पढ़ाई की है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जिसके बाद ये सेक्शन को आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप यहाँ देश में इंडिया लिख सकते हैं और इधर हरिद्वार, इधर आपको इंडियन ही लिखना है और यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। जिसके बाद हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज पे आने के बाद अगर आप किसी को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ उसकी डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ आपको उसका नाम एंटर करना है। जिसके बाद आपके उस नॉमिनी से क्या संबंध है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ एड्रेस, ज़िले और स्टेट का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आप यहाँ आई डोंट वांट टू ऐड नॉमिनी पर टिक कर सकते हैं। जिसके बाद अगर आपको डेबिट कार्ड लेना है तो आप यहाँ डेबिट कार्ड पर टिक कर सकते हैं और किस कंपनी का लेना है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए। उसके बाद जो भी सर्विस आपको लेनी है आप यहाँ उस पर टिक कर सकते हैं। अब जैसे आपको SMS अलर्ट, स्टेटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब अगर आपको इनमें से कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप उसके सामने टिक कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ आपको अपना नाम एंटर करके यहाँ आपको डेट लिख देनी है। तो इस तरह आप ये दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए